दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मैथ्स के काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को करेंगे। इससे पहले भी हम 6 प्रैक्टिस सेट में काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को पढ़ चुके हैं, जो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। और ये जो मैं आपको प्रश्न करा रहा हूँ वो सभी के सभी सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, जो अधिकतर एग्जाम में रिपीटिंग होते रहते हैं। और दोस्तों मैं एक बात और बता दूँ कि आप ये भी चेक कर लेना कि मुझे कितने प्रश्न करने आते हैं। तो उसके लिए आप हमको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मुझे पहले से ही इतने प्रश्न आते थे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि ए और बी किसी काम को पूरा करने में अलग अलग 25 और 45 दिन का समय लगाते हैं। ए अकेले काम शुरू करता है और कुछ दिनों के बाद बी साथ कार्य करने लगा। कार्य को पूरा करने में कुल 20 दिन लगे, तो बी ने कितने दिनों बाद काम करना शुरू किया था। तो इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले तो हमें टोटल काम निकालना होगा। टोटल काम निकालने के लिए हमें दोनों का लैसे देना होगा, 25 और 45। इन दोनों का लैसे क्या होता है, तो 5 पंजे 25, 5 नम 45, 5 नम 45 और 5 45 और 5 की जो गुना होती है ना दोस्तों, वो होती है 5 पंजे 25 का 5, 5 चौक 20, 2 22, 225 इसका लैसे है। तो ये कितनी बार कटेगा, 25 से 225 कटेगा दोस्तों कितनी बार, 9 बार। 45 से 225 कटेगा कितनी बार, 5 बार। अब कहा है कि ए अकेले काम शुरू करता है और कुछ दिनों के बाद बी साथ कार्य करने लग जाता है, तो काम को पूरा होने में कुल 20 दिन लगे। तो यहाँ आपको एक चीज़ दिख रही है कि ए तो शुरू से लग ही रहा है और उसने 20 दिनों तक काम किया है। तो यानी ए ने 20 दिनों में कितनी यूनिट काम किया होगा, 180 यूनिट काम। शेष यूनिट कितनी बची, 225 में से जब हम 180 घटाएंगे तो ये जो आएगा ना निकल कर, ये 45 आएगा। तो 45 यूनिट काम ऐसा है जो इन दोनों ने किया है। नहीं सॉरी दोस्तों, केवल बी ने किया है, क्योंकि 180 काम तो ए का निकल गया। तो बी ने 45 यूनिट काम किया है 5 के हिसाब से। तो कितने दिन में काम किया है इसने, 9 दिन तक। तो बी ने जो काम किया है ना, कुल 9 दिनों तक काम किया है। और इसमें पूछा क्या है, बी ने कितने दिनों बाद काम करना शुरू किया था। तो ये समझ लीजिए, जब टोटल काम 20 दिन में ए ने किया है और उसमें बी टोटल काम ए ने 20 दिन में किया है, और बी जो है उसने उसमें काम किया है कुल 9 दिन में। काम 20 दिन में ख़त्म हुआ है, तो ये कितने दिन बाद आके लगा था, तो ये लगा था 20 - 9 बराबर 11 दिन के बाद बी आकर लगा था। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एक दुकानदार ने 4600 रुपये में एक मेज और 1800 रुपये में एक कुर्सी खरीदी। वह मेज को 10% लाभ और कुर्सी को 6% लाभ पर बेचता है, तो कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें लाभ जो निकलता है ना, वो लाभ निकलता है विक्रय माइनस क्रय में से। यानी कोई चीज़ हमने 1000 की बेची है और 800 रुपये की हमारी आई हुई थी, तो जब ही तो हमें 200 का लाभ हुआ है। तो हमारी जो खरीद है वो लिख लेते हैं। तो खरीद जो है हमारी, यानी सीपी, वो है 8 6 14 का 4, 4 1 5 1 6, 6400 रुपये जो है हमने कुल पैसे दिए हैं मेज और कुर्सी के। अब 4600 रुपये में मेज खरीदी थी, 10% का लाभ हुआ। तो इसकी एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ 10% की। जहाँ 10% निकाला जाएगा ना दोस्तों, तो एक जीरो हटा देना बस बात का। जैसे 10% लाभ हुआ है 4600 पे, तो 460 का लाभ हुआ है। तो हमें कितना लाभ हो गया दोस्तों, तो 460 का लाभ तो एक हो गया मेज पर। ठीक है। अब दूसरी 1800 में एक कुर्सी खरीदी, वह लाभ कुर्सी को 6% लाभ पर बेच देता है। तो कुर्सी को उन्होंने 6% लाभ पर बेचा, तो कितना लाभ हुआ, तो 1800 गुना 6/100, यानी 2 जीरो से कट जाएगा, 18 छिक्का 108। ठीक है दोस्तों। तो ये लाभ हुआ है हमें 8 6 और 5, कुल मिलाकर 568 रुपये का हमें लाभ हुआ है दोनों चीज़ पर। वो कैसे हुआ है कि 4600 की तो मेज थी, 10% लाभ पर बेची, तो 460 में बेची, मतलब 460 हमें बचत हुई। और जी 1800 की कुर्सी थी, 6% लाभ पर बेची, तो 18 छिक्का 108 में लाभ हमें ये प्राप्त हुआ। तो हमें कुल मिलाकर 568 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। और लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय, जो कि 6400 है।
गुना 100। तो ये 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे। अब ये हम काट लेते हैं 8 से। 8 सत्ते 56, 8 एकम 8 और 8 अट्ठे 64। तो ये मान आ जाएगा दोस्तों, हमारा क्या मान आ जाएगा जब हम इसे भाग देंगे 71 से, तो 8 अट्ठे 64। 64 में से कितना जा बचा, मतलब जो 71 हो तो 7। तो 8 सही 7/8% कुल लाभ हुआ है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को कर सकते हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा अनुपात निकालने के लिए, सबसे बड़ी भिन्न निकालने के लिए हमें क्या करना होता है। तो या तो आप इसे भाग दे लेना, यानी 5 को 7 से भाग दे लेना, 2 को 3 से भाग दे लेना, 3 को 4 से और 3 को 5 से। या मैं आपको इसे साधारण तरीका बताता हूँ। सबसे पहले इनका आप अंतर करना। 5 और 7 का अंतर है 2, 2 3 का है 1, 3 4 का है 1, 3 5 का है 2। अब इनका लैसे निकाल लेना, इनका लैसे है 2। तो ये पूछा है सबसे बड़ा अनुपात। तो दोस्तों सबसे बड़े अनुपात के लिए इसमें ये देखो कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या जो है हमारी, तो अब दोस्तों हमें क्या करना है, ये जो 2 आया है ना, इसकी हमें अंश से गुना करनी है। यानी 5 दूनी 10/7, 4/3 और 3 दूनी 6/4 और 6/5। अब ये हमें भाग दे लेनी है। तो ये भाग जाएगी 7 एकम 7 बचा 1, 3 शेष बचा, 7 चौक 28। ये समझ लीजिए। जीरो लगाने के बाद अब ये 3 एकम 3, 4 से जब काटेंगे दशमलव, बचा 1 शेष, तो जीरो बढ़ा देंगे, 10 बचा, तो 3 तिया 9। अब ये हमें क्या करना है, 4 एकम 4, 2 शेष बचा, तो जीरो बढ़ा देंगे, 4 पंजे 20 और 5 एकम 5 दूनी 10। तो ये देख लीजिए सबसे बड़ा जो मिल रहा है वो ये मिल रहा है 3:4। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को कर सकते हो। नेक्स्ट, यदि a बराबर 6 b बराबर 7 तो 32a प्लस 32b अनुपात 32a प्लस 32+20 का b का मान ज्ञात करो। तो ये हमें कैसे करना है कि 32 गुना 6 जमा 32 गुना 7 बटे 32 और 6 होता है दोस्तों 38 और 32 और 7 होता है 39। 32 छक्का जो होता है वो होता है 192 और 32 सत्ते होता है 224 बटे 38 दूनी 76 और एक फालतू है तो ये 77 हो जाएगा। तो ये जब हम जोड़ेंगे तो ये मान आएगा दोस्तों हमारा 426/77, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 1% का मान ज्ञात कीजिए। तो 1% का मान अगर हम प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100 ये आ गया। तो दोस्तों या तो अगर ये मिले ऑप्शन में तो यही सही होगा, अगर ये ना मिले तो ये 2 जीरो है ना, तो इस अंक के बाद मतलब इस अंक के पहले 2 जीरो बढ़ा देना। एक तो ये हो गया, 1 जीरो और बढ़ा दिया, तो ये अब हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे। तो 0.01 इस प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट, एक निश्चित धनराशि पर 5% की दर से 6 वर्ष में तथा 8% की दर से 3 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याजों का अनुपात ज्ञात करो। तो इसके लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। मूलधन तो दोनों में अगर रखा जाता तो 100 रखा जाता, वो आपस में एक दूसरे से कट जाता। तो 5% यानी कोई धनराशि है उस पर 5 रुपये के हिसाब से मिल रहे हैं, तो 6 वर्ष में कितने मिलेंगे, 30 मिलेंगे। दूसरे पर 8% के हिसाब से मिल रहे हैं तो 3 वर्ष में मिलेंगे 8 तिया 24। तो ये 6 पंजे 30, 6 चौक 24। तो 5:4 इस प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट, ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 35 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेले उसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। बी को अकेले उसी काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। तो दोस्तों इसकी एक पहचान है जो बहुत कम समय में आपको प्रश्न करा देगी। यानी पहले जहाँ भी किसी भी जगह 2 व्यक्ति काम करेंगे मिलकर, फिर उनमें सिंगल करेगा और फिर सिंगल के लिए पूछा जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, गुणनखंड बटे अंतर, यानी 35 गुना 60
और इनका अंतर होता है दोस्तों कितना, 25। तो ये 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25 और 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84। तो इस प्रश्न का जो आंसर है दोस्तों वो है 84, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 23 गुना 2 और 23 गुना 3 को जोड़ने पर अंतिम अंक ज्ञात करो। तो ये प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है कि अगर आपको पहाड़े याद है तो बहुत जल्दी आप इसे कर लोगे, यानी जैसे 23 दूनी 46 और 23 तिया 69। तो अंतिम अंक क्या है, 9 6 15 का 5। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने गणित से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करा और मैं आशा करता हूँ कि प्रश्न आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।